हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्कोर क्लेवर। मैं हूँ जिया एंड मैं हूँ विराट एंड हम हैं आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स। स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे 10 मार्च 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स सीधे हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल फ्री। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, अ क्विक फैक्ट, रीसेंट बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से जीए की तैयारी की थी, उन्होंने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स किए हैं। एब्सोल्युटली, हमारी फुल टाइम एक्सपर्ट्स की टीम डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करती है और सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट ही देती है। हमारा पीडीएफ बाकी सोर्सेज से 5 गुना छोटा होता है, पर परफॉर्मेंस में बेस्ट है, तो चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। चलो इसी नोट पर शुरू करते हैं आज का सेशन। पहली खबर आ रही है पुडुचेरी से। यस, पीएम नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी विजिट किया और 2700 करोड़ रुपीस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन रखा। इसमें मारक्कनम पुडुचेरी सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 332A का 4 लेनिंग शामिल है। और साथ ही पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 41 रूरल रोड्स भी, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट। एग्जैक्टली। और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई। सेद्रापट कारासुर में 750 एकर्स की जमीन को पुडुचेरी के पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब SEZ में कन्वर्ट किया जाएगा। वाओ, फर्स्ट SEZ! ये तो पुडुचेरी की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर होगा। SEZ मतलब एक ऐसा एरिया जहां बिजनेस एंड ट्रेड लॉज देश के बाकी हिस्सों से अलग होते हैं, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। बिल्कुल। पीएम ने पीएम ई बस सेवा इनिशिएटिव और मिष्ठी स्कीम के तहत मैंग्रोव रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए। मैंग्रोव्स होते हैं वो पेड़ जो कोस्टल एरियाज में उगते हैं और एनवायरनमेंट के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। इंटरेस्टिंग। और पुडुचेरी को पहली बार स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी सैस्की स्कीम में भी इंक्लूड किया गया है। इससे उन्हें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ड्रेनेज और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए सेंट्रल फंड्स मिलेंगे। ग्रेट न्यूज फॉर पुडुचेरी। चलो अगली नेशनल न्यूज पर चलते हैं। कल्चर मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। लेट मी गेस, कोई नया म्यूजियम? क्लोज। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने न्यू दिल्ली में इंडियन कल्चर पोर्टल का वर्जन 2.0 लॉन्च किया है। ये पोर्टल 2019 में लॉन्च हुआ था, इंडिया के ट्रेडिशंस, लिटरेचर, आर्ट्स और हेरिटेज की इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचाने के लिए। तो वर्जन 2.0 में नया क्या है? इसमें एक AI पावर्ड चैटबॉट है जिसका नाम भारती है। ये भाषणी प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेटेड है और 22 इंडियन लैंग्वेजेस में जवाब दे सकता है। 22 लैंग्वेजेस, दैट्स इम्प्रेसिव। और सुनो, ये एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप भी है, मतलब मोबाइल ऐप की तरह यूज कर सकते हो विदाउट डाउनलोडिंग फ्रॉम ऐप स्टोर। इसमें 46 क्यूरेटेड कल्चरल कैटेगरीज भी हैं। सुपर्ब। टेक्नोलॉजी का कल्चर से बेहतरीन संगम। अब बैंकिंग सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यस, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI ने इंश्योरर्स के लिए नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ड्राफ्ट रिलीज किया है। अच्छा, इसमें मेन पॉइंट क्या है? ड्राफ्ट में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी IND AS को इम्प्लीमेंट करने का प्रपोजल है, जो अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होगा। ये सभी इंश्योरर्स पर लागू होगा, लाइफ, जनरल, हेल्थ और री इंश्योरर्स। मतलब अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी आएगी। बाय द वे, IRDAI के चेयरमैन हैं अजय सेठ। हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999। ये स्टैटिक पॉइंट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगले बैंकिंग न्यूज श्रीराम फाइनेंस से है। हाँ, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड जो इंडिया की लार्जेस्ट NBFCs में से एक है, उसे $76 मिलियन यानी करीब 630 करोड़ रुपीस की को फाइनेंसिंग फैसिलिटी मिली है। को फाइनेंसिंग मतलब एक से ज्यादा लेंडर्स? एग्जैक्टली। ये फैसिलिटी जर्मनी बेस्ड DEG और सिटीबैंक NA ने मिलकर प्रोवाइड की है। इसका एम पूरे इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन और सस्टेनेबल मोबिलिटी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना है। गुड टू नो। श्रीराम फाइनेंस के CEO हैं यस चक्रवर्ती और हेडक्वार्टर्स है चेन्नई में। करेक्ट। अब आते हैं एक बहुत ही डिटेल्ड और इम्पॉर्टेंट न्यूज के बारे में, CBT मीटिंग के बारे में। राइट। यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया की चेयरमैनशिप में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी EPFO की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मीटिंग हुई है। इसमें FY26 के लिए EPFO पर 8.25% का एनुअल इंटरेस्ट रेट रेकमेंड किया गया है। 8.25%, नॉट बैड। और क्या डिसीजंस हुए हैं? एक वन टाइम एमनेस्टी स्कीम अप्रूव हुई है एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए, और इन ऑपरेटिव अकाउंट्स जिनमें 1000 रुपीज या उससे कम बैलेंस है, उनके क्लेम सेटलमेंट्स के ऑटो इनिशिएशन के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट भी अप्रूव हुआ है। ऑटो इनिशिएशन, ये तो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। लेस पेपर वर्क फॉर पीपल।
बिल्कुल। और ईपीएफओ एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम और एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम्स के नए वर्जन्स भी अप्रूव हुए हैं टू अलाइन विद द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। EPFO 2.0 इनिशिएटिव के तहत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन और एआई लेड ऑटोमेशन के लिए 2500 करोड़ रुपीस का बजट भी अप्रूव हुआ है। एफिशिएंसी बढ़ेगी। डेफिनेटली। और एक मस्ट अपडेट है एस्पिरेंट्स के लिए। आईबीपीएस को ईपीएफओ के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए एजेंसी के तौर पर अप्रूव किया गया है। सो मोर ट्रांसपेरेंसी। उन्होंने एक नया सिंप्लीफाइड डिजिटल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी भी अडॉप्ट किया है। एसओपी बेसिकली किसी काम को करने का A to Z रिटन इंस्ट्रक्शन सेट होता है ताकि सब लोग उसे एक ही तरीके से करें, करेक्टली और कंसिस्टेंटली। परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। इससे एम्प्लॉयर्स के लिए कंप्लायंस इजी और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। वाओ, काफी सारी अपडेट्स थीं। यप, और इतनी सारी अपडेट्स को याद रखना कैन बी ट्रिकी, बट डोंट यू वरी। लेट मी गेस, स्कोर क्लेवर ऐप? एब्सोल्युटली। दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर्स और जीके को आसानी से मेमोराइज करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर हमारी स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसमें एक यूनिक नई लर्निंग टेक्निक है जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। इट्स अ प्रॉमिस। अब अग्रीमेंट सेक्शन पर चलते हैं। इंडिया और जर्मनी ने एक नया लार्ज ग्रांट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसकी वैल्यू है 20 मिलियन यूरोज यानी 180 करोड़ रुपीस। पर्पस क्या है इसका? टू एनहांस क्लाइमेट रेजिलियंस इन इंडियाज मोस्ट वल्नरेबल इकोसिस्टम्स। ये प्रोजेक्ट जर्मनी की इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव IKI द्वारा फंडेड है एंड इट सपोर्ट्स इंडियाज नेशनल अडेप्टेशन प्लान। प्रोजेक्ट में इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन पर भी जोर दिया गया है, ईबा एज इट्स कॉल्ड। ईबा क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में ईबा का मतलब है नेचर को यूज करके क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट से अडेप्ट करना। जैसे मैन मेड वॉल्स बनाने की जगह कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव्स प्लांट करना टू प्रोटेक्ट फ्रॉम स्टॉर्म्स एंड सी लेवल राइज। स्मार्ट। बेसिकली वर्किंग विद नेचर, नॉट अगेंस्ट इट। जर्मनी ने इंडिया में ग्रीन डेवलपमेंट के लिए 2030 तक 10 बिलियन यूरोज प्रोवाइड करने का कमिटमेंट भी किया है। दैट्स अ ह्यूज कमिटमेंट। नेक्स्ट एग्रीमेंट? सर्वे ऑफ इंडिया और केरला डिजिटल यूनिवर्सिटी के बीच 5-year MOU साइन हुआ है फॉर जियोस्पेशियल डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। जियोस्पेशियल डेटा मतलब लोकेशन बेस्ड डेटा, इंपॉर्टेंट फॉर मैपिंग एंड प्लानिंग। करेक्ट। और एक और कॉरिडोर बना है। इंडिया और उज्बेकिस्तान ने एक स्ट्रक्चर्ड फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल ट्रेड कॉरिडोर लॉन्च किया है। फार्मा ट्रेड कॉरिडोर, इससे क्या फायदा होगा? इससे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी CIS और ब्रॉडर यूरेशियन हेल्थ केयर मार्केट में एक्सेस एक्सपैंड होगा। ये मार्केट $7 to 10 बिलियन का है। ये इनिशिएटिव रेगुलेटरी अलाइनमेंट, इन्वेस्टमेंट और मार्केट एंट्री को फैसिलिटेट करेगा। ग्रेट फॉर इंडियन फार्मा कंपनीज। उज्बेकिस्तान की बात हो रही है तो वहां के प्रेसिडेंट हैं शवकत मिर्जियोयेव और कैपिटल है ताशकेंत। वेरी गुड। चलो अब रिपोर्ट सेक्शन देखते हैं। UN की एक रिपोर्ट आई है ऑन वुमेन्स लीगल राइट्स। And the findings are probably not great. Unfortunately, no. रिपोर्ट का टाइटल है Ensuring and Strengthening Access to Justice for All Women and Girls। इसके अकॉर्डिंग ग्लोबली वुमेन के पास मेन के कंपैरिजन में सिर्फ 64% लीगल राइट्स हैं। Just 64%? That's shocking. It is. 75% कंट्रीज अभी भी फोर्स्ड मैरिज फॉर गर्ल्स अलाउ करती हैं अपने लॉज के थ्रू, और 44% कंट्रीज में इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू का लॉ ही नहीं है। These numbers are really disheartening. A lot of work needs to be done. Indeed. चलो अगली रिपोर्ट थोड़ी पॉजिटिव साइड पर है, अबाउट ग्रीन कवर। Okay, tell me more. नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने अपनी पहली एनुअल रिपोर्ट ऑन द नेशनल हाईवेज ग्रीन कवर इंडेक्स NHGCI 2025-26 लॉन्च की है। Green Cover Index. Sounds interesting. ये इनिशिएटिव NHAI और इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के बीच एक 3-year MOU का पार्ट है। इसमें सैटेलाइट से हाईवेज के ग्रीन कवर का साइंटिफिक असेसमेंट किया जाता है। So basically कितनी हरियाली है हाईवेज के आसपास? एग्जैक्टली, विद इन द राइट ऑफ वे यानी ROW। ROW का मतलब है वो पूरी जमीन जो हाईवे के लिए लीगली एक्वायर की गई है, जिसमें रोड, शोल्डर्स, मीडियन और साइड की जगह सब आ जाती है। ये इंडेक्स परसेंटेज वैल्यू में बताता है कि कितना एरिया ग्रीन है। Cool initiative. Data-driven approach to environmental monitoring. By the way, NHAI Chairman Santosh Kumar Yadav. करेक्ट। नाउ लेट्स गो इंटरनेशनल। PM मोदी इजराइल गए थे। Yes, on PM Benjamin Netanyahu's invitation. वहां उन्होंने हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स को ट्रिब्यूट दिया एट द याद वशेम मेमोरियल।
और एक हिस्ट्री क्रिएट की। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस द इजरायली पार्लियामेंट, जिसे कनेसेट कहते हैं। वाओ, फर्स्ट इंडियन पीएम। यस, और उन्हें कनेसेट स्पीकर आमिर ओहाना ने मेडल ऑफ द कनेसेट से भी ऑनर किया। ही इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिसीव दिस ऑनर। डबल फर्स्ट्स। और क्या इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए? दोनों लीडर्स ने स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश की। यूपीआई को इजरायली पेमेंट सिस्टम से लिंक करने का इनिशिएटिव लिया गया, और ICET यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो पहले इंडिया और USA के बीच था, उसे भी लॉन्च किया गया। इंडिया इजरायल रिलेशंस गेटिंग स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट, WHO से एक अच्छी खबर है। WHO ने ऑफिशियली वेरीफाई किया है कि चिले ने लेप्रेसी को एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम एलिमिनेट कर दिया है। दैट्स फैंटास्टिक न्यूज। इट इज। चिले अमेरिकाज में फर्स्ट और जॉर्डन के बाद ग्लोबली सेकंड कंट्री बन गया है टू एलिमिनेट लेप्रेसी, और ये एटलीस्ट एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को एलिमिनेट करने वाला 61st कंट्री ग्लोबली बना है। ग्रेट अचीवमेंट फॉर चिले। WHO का स्टैटिक याद है? डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस, हेडक्वार्टर्स जनीवा। यू गॉट इट। लेट्स क्विकली मूव टू बिजनेस न्यूज। अडानी ग्रुप ने यूनेस्को के साथ पार्टनरशिप की है। ओह, किस लिए? अडानी ग्रुप यूनेस्को के वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2026 के लिए ऑफिशियल पार्टनर बना है। ये किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के लिए पहली बार है। हिस्टोरिक फर्स्ट। थीम क्या है? The theme for WED 2026 will be Smart Engineering for a Sustainable Future through Innovation and Digitalization. वेरी रेलेवेंट थीम। अब साइंस सेक्शन। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केरला के तिरुवनंतपुरम में एक नई रिसर्च फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया है। कौन सी फैसिलिटी? Central Facility for Recombinant Cells and Sensors and a state-of-the-art current good manufacturing यानी CGMP facility। ये ब्रिक RGCB इंस्टीट्यूट में है। इसका एम क्या है? ड्रग डिस्कवरी, मेडिकल जीनोमिक्स और एग्री जीनोमिक्स रिसर्च को स्ट्रेंथन करना। इस ओकेजन पर उन्होंने एक बुक भी रिलीज की, क्वांटम फिजिक्स 100 मैजिकल ईयर्स, रिटन बाय VPN नमपुरी। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, कोई स्टेट न्यूज? हाँ जी, वाराणसी उत्तर प्रदेश ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड किस चीज में? 1 घंटे के अंदर 2.51 लाख सैपलिंग्स यानी पौधे प्लांट करके। वो 2.51 lakhs in 1 hour? That's insane. कहाँ पर? सूजाबाद दुमारी एरिया में गंगा नदी के किनारे। उन्होंने चाइना का 2018 का 1.53 लाख सैपलिंग्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये प्लांटेशन 350 बीघा एरिया में किया गया। बीघा, वो ट्रेडिशनल लैंड मेजरमेंट यूनिट, राइट? जो अलग अलग जगह अलग साइज का होता है। बिल्कुल सही। फाइनली लास्ट न्यूज फॉर द डे फ्रॉम स्पोर्ट्स। लेट्स हियर इट। यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया यानी CLI का लोगो अनवेल किया है। साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये वर्ल्ड की पहली फ्रेंचाइज बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग है। इसका एम इंडिया में प्रोफेशनल साइकिलिंग इकोसिस्टम को प्रमोट करना है। इसमें 8 सिटी या रीजन बेस्ड फ्रेंचाइजीज होंगी। वाओ, क्रिकेट और कबड्डी के बाद अब साइकिलिंग की लीग, ग्रेट फॉर द स्पोर्ट। डेफिनेटली। तो दोस्तों, ये आखिरी न्यूज थी आज की। व्हाट अ पैक्ड सेशन। सब कुछ कवर हो गया, लेकिन सेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं, अब टाइम है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। ज्वाइन कीजिए हमारी डेली करंट अफेयर्स लीग क्विज। ये क्विज हर रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग पर होती है। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसे करंट अफेयर्स का IPL समझ लीजिए। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है, स्कोर्स मंथ एंड तक काउंट होते हैं और विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो आज जो भी पढ़ा उसे टेस्ट करने के लिए आना जरूर 8 बजे करंट अफेयर्स लीग चैनल पर। इसी के साथ जिया एंड विराट आपसे विदा लेते हैं। कल मिलेंगे विद मोर करंट अफेयर्स। टिल देन कीप लर्निंग विद स्कॉ क्लेवर। बाय बाय।